बच्चों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रक्त वर्ग। कुछ बच्चों के क्वेश्चन याद नहीं होते। कौन से? जैसे माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, उनकी शादी होने पर जो संतान होगी कौन सी होगी, ये कभी किसी बच्चे के याद नहीं होते। और मैं जब पढ़ाऊंगा आज शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाऊंगा, सभी बच्चे के याद होंगे। तो शुरुआत करते हैं रक्त वर्ग की। रक्त वर्ग की खोज बच्चों 1900 ईस्वी में कार्ल एंड स्टीनर ने करी। मैं आपको रक्त पढ़ा चुका हूं। रक्त में प्लाज्मा होता है और रुधिराणु जो होती है बच्चों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बीबी होते हैं। इसके ऊपर झिल्ली होती है आरबीसी के ऊपर, उस प्रोटीन का नाम है ग्लोबिन प्रोटीन। और डब्ल्यूबीसी के ऊपर झिल्ली होती है, उसका नाम है ग्लोबिन प्रोटीन। बच्चों आरबीसी डब्ल्यूबीसी के ऊपर जो प्रोटीन होते हैं अलग अलग होते हैं, अलग अलग होने भी चाहिए, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी से अगर प्रोटीन दोनों में एक जैसे हो जाएंगे तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी से चिपक जाएगी और चिपक कर रक्त नष्ट हो जाता है, अभिश्लेषण बीमारी रहती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ग्लोबिन को ही बोलते हैं एंटीजन, हिंदी में प्रतिजन। इसको बोलते हैं एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा। एंटीबॉडी का काम क्या है? संक्रमण रोगों से लड़ना, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम है संक्रमण रोगों से लड़ना, तो यह एंटीबॉडी बनाती है और आरबीसी बनाता है एंटीजन। इसका काम क्या है एंटीजन का? जब कोई जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है, तो एंटीजन डब्ल्यूबीसी संदेश देता है, बताता है कि हमारे शरीर में जीवाणु प्रवेश कर चुका है, इसको नष्ट करें। तो एंटीबॉडी जीवाणु नष्ट करती है। बच्चों एंटीजन को प्रदर्शित करते हैं बड़ा ए बड़े बी से, एंटीबॉडी को छोटा ए छोटा बी से, क्योंकि ग्लोबिन प्रोटीन हर व्यक्ति के शरीर में एक जैसा नहीं होता, तो ए नाम से प्रदर्शित करते हैं और बी नाम से प्रदर्शित करते हैं। एंटीबॉडी सभी शरीर में जैसी नहीं होती, ए नाम से प्रदर्शित करते हैं और छोटे बी नाम से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन एंटीबॉडी शरीर में एक जैसे नहीं होने चाहिए। अगर किसी के शरीर में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होनी चाहिए, किसी के शरीर में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होनी चाहिए, किसी के शरीर में एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी नहीं होगी। क्योंकि जिस प्रकार का भैया ये ए बी क्या है? प्रोटीन ही तो है। ये ए बी क्या है? प्रोटीन ही तो है। अगर ए जैसा प्रोटीन भैया जैसा प्रोटीन ए है और ऐसी एंटीबॉडी हो जा तो यो प्रोटीन सेम हो जाएगा, रक्त चिपक जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो यो प्रोटीन इस प्रोटीन के विपरीत होना चाहिए। तो भैया एंटीजन अगर शरीर में ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी। जिसके शरीर में दोनों प्रोटीन है, प्रोटीन तो एक है, ग्लोबिन प्रदर्शित करते हैं ए बी से, जिसके शरीर में एंटीजन ए बी है एंटीबॉडी नहीं होगी, और जिसके शरीर में ये प्रोटीन नहीं है यानी कुछ भी नहीं है तो एंटीबॉडी ए बी होगी, क्योंकि रक्त चिपकना नहीं चाहिए, दोनों प्रोटीन एक जैसे नहीं होने चाहिए। और एंटीजन के आधार पर ही रक्त वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। अभी समझाता हूं किस प्रकार मृत्यु होती है। ए को ए का रक्त चढ़ाना चाहिए, बी को बी का रक्त चढ़ाना चाहिए। रक्त वर्ग 4 वर्ग होते हैं, ए बी ओ। बच्चों यो है रक्त वर्ग, इधर लिखो आप एंटीजन, और ये होती है भैया एंटीबॉडी का कॉलम है। एंटीजन के आधार पर रक्त वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। कहते हैं कि एंटीजन जिसका ए है रक्त वर्ग ए होगा,
एंटीजन जिसका बी है रक्त वर्ग बी होगा, और एंटीजन जिसमें ए बी है रक्त वर्ग ए बी होगा, और जिसमें एंटीजन नहीं है रक्त वर्ग ओ होगा। और एंटीबॉडी कैसे होनी चाहिए? विपरीत। तो इसमें पाओगे बी, इसमें ए, और जिसमें दोनों एंटीजन है एंटीबॉडी नहीं होगी, जिसमें एंटीजन नहीं है उसमें एंटीबॉडी होगी ए बी। तो क्वेश्चन आता है कि ए रक्त वर्ग में कौन सा एंटीजन होता है? ए। रक्त वर्ग बी में कौन सा एंटीजन होता है? बी। वह रक्त वर्ग कौन सा है जिसमें केवल एंटीजन होते हैं? ए बी। वह रक्त वर्ग कौन सा है जिसमें केवल एंटीबॉडी होती है? ओ। सर्वदाता कौन सा है? ओ वर्ग है, और सर्वग्राही ए बी है। अभी समझाता हूं क्यों। जो रक्त लिया जाता है वो एंटी बॉडी के आधार पर, जो दिया जाता है किस पे? एंटीजन के आधार पर। तो सर्वग्राही क्यों है? क्योंकि बच्चों जो रक्त लिया जाएगा एंटीबॉडी के आधार पर, इसके शरीर में ये सर्वग्राही क्यों है? भिखारी क्यों है? सभी का रक्त ले सकता है। रक्त लिया जाता है एंटीबॉडी के आधार पर। जब ए बी के पास एंटीबॉडी है ही नहीं है तो किसी का भी रक्त ले सकता है, ए का भी, बी का भी और ए बी का भी। क्योंकि जो एंटीबॉडी जैसे रक्त वर्ग, जब जैसे ए का रक्त लिया तो एंटीजन नहीं आया, एंटीबॉडी बी आई, लेकिन एंटीबॉडी यहां बनती नहीं है। जिसका रक्त वर्ग ए बी है उसके अंदर एंटीबॉडी बनती नहीं है। तो जब एंटीबॉडी नहीं बनती है तो ए का भी ले सकता है, बी का भी और ओ का भी। क्योंकि एंटीबॉडी जब बी ए का रक्त वर्ग ले रहे तो एंटीबॉडी बी आओगी, एंटीबॉडी काम नहीं करेगी क्योंकि एंटीबॉडी बनती नहीं है। दिया जाता है किस पे? एंटीजन के आधार पर। सर्वदाता क्यों है? क्योंकि एंटीजन के आधार पर दिया जाता है और एंटीजन इसके अंदर नहीं है, तो किसको भी दे सकता है। फिर क्लियर? कहा जाता है कि अगर किसी के चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको रक्त वर्ग अगर ए है तो रक्त वर्ग ए का ही ब्लड चढ़ाना चाहिए। देखो रक्त चिपकता कैसे है। बच्चों कहते हैं कि जिसमें चोट लगने पे अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप का रक्त मिलना चाहिए, बी ब्लड ग्रुप है तो बी ब्लड ग्रुप का रक्त मिलना चाहिए। कैसे बचता है आदमी, मरता कैसे है? देखो एंटीजन एंटीबॉडी विपरीत होनी चाहिए। देखो अगर मैं ए को बी का रक्त चढ़ाऊं तो मृत्यु हो जाएगी। कैसे? ए बी, ये तो है भैया एंटीजन ए में, और ये क्या है? एंटीबॉडी है ए रक्त वर्ग में। बी में, बी तो है एंटीजन और ए है एंटीबॉडी। देखो एंटीजन ए तो एंटीबॉडी ए, ये क्या हो जाएगा? ए जैसा, तो क्या हो जाएगी? मृत्यु। इसका बी है और एंटीबॉडी बी है तो क्या हो जाएगा? एक जैसा, क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो एंटीजन एंटीबॉडी एक जैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोनों प्रोटीन अगर एक जैसे हो गए तो मृत्यु हो जाएगी। यहां कैसे बच जाते हैं? देखो भैया ए बी, तो एंटीजन से एंटीजन टकराया, ए से ए टकराया, और एंटीबॉडी बी से बी बनी। तो एंटीजन एंटीबॉडी विपरीत है नहीं है तो क्या होता है? मृत्यु नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। इसलिए भैया रक्त वर्ग को ए का ए घटाना चाहिए, बी को बी का, इस प्रकार। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बड़े खास है, याद रखोगे आप। क्योंकि रक्त चिपकना कहलाता है अभिश्लेषण बीमारी। अभिश्लेषण, रक्त चिपकना कहलाता है अभिश्लेषण। तो रक्त चिपकने के कारण कौन सी बीमारी होती है? अभिश्लेषण, और व्यक्ति क्या होती है? मृत्यु। लेकिन क्या हुआ? कुछ दिन बाद पता चला कि ए को ए का रक्त दिया फिर भी मृत्यु, बी को बी का रक्त दिया फिर भी मृत्यु। तो कारण क्या हुआ?
तो बच्चों बात है 1940 की, RH फैक्टर। तो 1940 में RH फैक्टर की खोज किसने करी? कार्ल लैंडस्टीनर प्लस वीनस, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने RH फैक्टर की खोज करी। क्योंकि बी को बी का रक्त चढ़ाया फिर मृत्यु, ए को एक रक्त चढ़ाया फिर मृत्यु, तो कारण क्या रहा? वो था RH फैक्टर। इन दोनों ने, एक बंदर था, बंदर का नाम था रीसस, खोज करी। एक प्रोटीन की खोज करी, उसका नाम रखा RH फैक्टर। बताया गया जिसमें है प्रोटीन है, जिसमें है प्रोटीन है, उसका रक्त पॉजिटिव होगा, यानी प्लस होगा। जिसमें है प्रोटीन नहीं है, यानी कि RH फैक्टर नहीं है, उसका रक्त नेगेटिव होगा। तो बाद में पता लगा कि भैया ए ब्लड ग्रुप में भी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव होता है। तो वहां क्या होता है, जो मृत्यु होती थी, पता लगा ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव वाला चढ़ा दिया तो मृत्यु होती थी। तो बाद में खोज करी गई भैया RH फैक्टर की। किसने करी? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनस ने। किस बंदर पे? रीसस पे। किसकी खोज करी? RH फैक्टर की। जिसमें है प्रोटीन है, उसका रक्त पॉजिटिव होगा, यानी कि जिसमें RH फैक्टर है। जिसमें प्रोटीन नहीं है, उसका रक्त नेगेटिव होगा। तो जो रक्त लिया वो दिया जाता है, लिया वे दिया जाता है, वो भैया किसके आधार पे? RH फैक्टर के आधार पर। कैसे? प्लस वाले को प्लस वाला रक्त, प्लस वाले को प्लस वाला रक्त देना चाहिए और नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाला। यानी कि जिसका रक्त वर्ग, जैसे ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव रक्त, ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव का रक्त, जो रक्त लिया दिया जाता है। फिर अब जब किस आधार पर लिया जाता है? पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाला। अगर पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले का रक्त चढ़ा देंगे, पहली बार तो बच जाता है, लेकिन दूसरी बार अभिश्लेषण बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। और विश्व में जो सर्वाधिक है, सर्वाधिक रक्त वर्ग के लोग हैं वो O है, और फिर भैया A है। और भारत में सर्वाधिक किस रक्त वर्ग के हैं? तो बच्चों O के हैं और फिर B के हैं। आप ये भी बात याद रखोगे। शायद 35% है, 34 के करीब है। अब बात करेंगे रक्त लेने व देने की। रक्त वर्ग लेना देना। अगर रक्त वर्ग ए है, किसका ले सके? ए का। और सर्वज्यादा कौन सा? O। क्लियर? दे किसको सकता है? ए को भी और ए बी को भी। लेवा किससे? ए से ले सकता है, और सर्वज्यादा उससे ले सकता है। देवा किसको? ए को और भिखारी को ए बी को। बी है, लेगा किससे? बी से और ओ से। देवा किसको? बी को और ए बी को। ए बी है, लेगा किससे? ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा और ओ बी से भी लेगा। देगा किसको? ए बी को। ओ है, लेना किससे होगा? ओ से। देगा किसको? ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। क्लियर बच्चों? अब बात करें माता पिता की। बात करने वाले हैं किसकी? संतान की। जिस प्रकार मैं सूत्र सिखाऊंगा ऐसे को आप, जो ए है उसको बांटो,
बांटो किसे में, ए ओ में, बी को बांटो बी और ओ में, ए बी को बांट दो ए में और बी में, ओ को बांटो और ओ में। ये रट लो भैया याद करने के लिए, ए को ए ओ में बांटो, बी को बी ओ में, ए बी को ए बी में, ओ को ओ में। अब करवाता हूं शादी, ए की शादी हुई ए से पहले, ए रक्त वर्ग वाले की ए रक्त वर्ग वाले से, तो इसका क्या है ए ओ, अरे क्या भैया ए ओ। सबसे पहले इसको इससे मिलाओ, तो ए से ए मिला ए ओ, ए से ए ओ मिला तो ए ओ क्या है ए। अब इसको इससे मिलाओ, ओ ए क्या है ए, और ओ से ओ किसका ओ का। तो बेटे देखो कौन सा रक्त वर्ग है ए ओ, तो यानी कि एक तो ए मान लो और एक ओ आओगा। क्लियर। अब देखो भैया ए की शादी करवाओ बी से, फिर इससे करवा दो, ए है ओ है बी है ओ है। क्लियर बच्चों। तो ए से बी मिलाओ तो रक्त वर्ग बनेगा ए बी, फिर इसको इससे मिलाओ, ए ओ कौन है ए है, एक रक्त वर्ग हो जाएगा। अब ओ को बी से मिलाओ तो ओ बी क्या है बी है, एक बी आ गया, और ओ से ओ मिलाओगे तो क्या बनेगा ओ। तो ये जो संतान होगी ए बी भी हो सकती है, ए बी ब्लड ग्रुप वाली भी ए बी, और खाली बी वाली भी और ओ वाली भी। ऐसे ही ए की शादी करवा दो ए बी से, ए ओ बांटना है इसको, इसको किसमें बांट रखा ए ओ में, और इसको भैया ए बी में। क्लियर। तो भैया ए से ए मिला, ए से खाली क्या होगा ए रक्त वर्ग, ए से बी को मिलाया तो ए बी रक्त वर्ग हो सकता है, ओ को ए से मिलाया ओ ए क्या है ओ ए खाली ए है, और ओ बी बी है। तो बच्चों ए डबल हो गया तो एक ए ले लो और एक बी ले लो और एक ए बी, यानी कि ए बी ए और बी, यह संतान पैदा हो सकती है। बच्चों समझ में आ गया होगा नहीं। अगर आप दोबारा देखना चाहो देख सकते हो, और सब की शादी करवा के देख लियो आप। मैंने बताया था कि ए को बांटो ए ओ में, बी को बांटो बी ओ में, ए बी को बांटो ए बी में, ओ को बांटो ओ में। ए की शादी ए से करवा दो तो ए ओ में बांट रखा है और इसको ए ओ में। तो सबसे पहले इसको इससे टकराओ मिलाओ, ए फिर ए को मिलाओ ओ से, ए ओ क्या है ए, फिर ओ को मिलाओ इससे तो ए ओ क्या है ओ। अगर ए से टकराओ तो ए माना जाओगा, और ए ओ से टकराओगा तो जब भी ए माना जाओगा। ओ ए से टकराया क्या होगा ए, अब यह ओ से टकराया तो ओ माना जाओगा। तो ए 3 बार आ गया तो यानी कि ए और ओ संतान होगी। ऐसी ए की करवा दो बी से, समझा रहा हूं बार बार, ए ओ बी ओ। ए से बी टकराया तो बच्चों ए बी ब्लड ग्रुप होगा, फिर इसको इससे टकरा दो ए ओ क्या है ए ब्लड ग्रुप हो गया। अब इसको इससे ओ बी क्या है ओ बी भैया बी है बच्चों, और ओ से टकराया तो है, तो ए बी भी ब्लड ग्रुप हो सकता है बच्चे का, ए बी हो सकता है बी बी और ओ बी। किसी की शादी किससे करवा दो आपकी मर्जी है, यहां देखो आप किसी किससे भी, बी को ए बी से करवा दो, या पूरा दिखाऊं करके भैया, ये 2 हो गए ठीक है। आगे देख लो आप, फटाफट 5 मिनट का काम है। ए की शादी करवा दो ए बी से, फिर ए की शादी करवा दो ओ से, ए ओ ए ये हो गया बी से, ए ओ ये बच्चों ओ और ओ। इससे टकराया ए से टकरा हुआ ए माना जाओगा, ए से बी टकराया तो ए भी माना जाओगा। ओ ए क्या होता है ए होता है, और ओ बी क्या होता है बी। तो संतान होगी ए की भी हो सकती है, ए बी की भी हो सकती है, ए की भी हो सकती है और बी की हो सकती है। शादी कराओ इनकी, ए ओ ए होता है, ए ओ ए होता है, ओ होता है, ओ होता है। तो बच्चों खल्ली होगा ए और ओ, ये होगी 4 शादी इनकी। अब बात करें बी की, 4 शादी हो चुकी बी की बी से, तो बच्चों बी ओ
और BO, B से B टकराया B, BO B, OB B और O। तो बच्चों B और O संतान हो सकती है। और भैया B करवा दो A B से और B करवा दो O से। ये BO में बटा हुआ है, BO में बटा हुआ है, और ये A B में बटा हुआ है, ये BO में बटा हुआ है, और ये O में बटा हुआ है। करवाओ साथी भैया, A B हो गया। फिर टकराओ B से B, खाली B में जाओ, अभी समझाया था। OA O, OB B। तो बच्चों तो AB यो डबल हो गया, एक B माना जाओगा, और खाली A। ये 3 प्रकार की संतान हो सकती है। यहाँ देखो BO B, BO B, O से O, O से O। तो खाली क्या हो सकता है? B और O हो सकता है। सभी की संतान हो लग रही भैया फटाफट कर। तो बच्चों ए बी की शादी करवाओ ए बी से, और भैया ए बी करवा दो ओ से। तो बच्चों ए बी ओ ओ, ए से टकराया ए से बी टकराया ए बी। ये भैया ए बी लिख लो, इससे टकरा होगा तो बेटे तुमने जैसे बोली एक संतान हो जाएगी बी से बी। क्लियर? तो बच्चों हो सकता है ए हो सकता है, ए बी में से एक ले लो, ए बी और बी। ए से टकराया ओ ए से टकराया ए, बी ओ बी और बी ओ बी। तो खाली क्या बच्चों ए बी। क्लियर? तो बच्चों इतना काफी है। अब जो ओ की वो शादी करवा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबावे और कमेंट करें।